जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जहां सब मौन हो जाते हैं वहां उठती है सिर्फ एक आवाज, केवल मेरे साथ ज्वलन मुद्दा। हर मुद्दे पर एक आवाज। जब सब मौन होते हैं तो बोलता है सिर्फ प्रणम्य भारत, केवल प्रणम्य भारत। दर्शकों प्रणाम, जय हिंद जय भारत। मैंने विगत दिनों 84 कोसी परिक्रमा मेला मिश्रित महोत्सव में आशुतोष राणा तृतीसाक आदि 3 दिवसीय मेला महोत्सव मनाकर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए, इसको लेकर खबर बनाई थी। जिस खबर को पर वृंदावन की विख्यात कथा व्यास बहन देवी सत्यार्चा जी ने संज्ञान लिया और वो कथा कहीं कह रही थी। उन्होंने मन में संकल्प लिया और कहा कि कथा ये समाप्त होते ही मैं वृंदावन न जाकर मिश्रित तीर्थ महर्षि दधीच की नगरी, जहां परहित में महर्षि दधीच ने अस्थियों का दान कर दिया था, तो मैं क्या 5 दिन की कथा भी नहीं कह सकती। तो वो आकर के श्री लल्लू मल धर्मशाला में मिश्रित कस्बे में 30 अप्रैल से 30 मार्च से 5 अप्रैल तक वो कथा कह रही हैं। हजारों की संख्या में भक्त पहुंचकर उनकी मधुर कथा का रसास्वादन करते हुए अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। ऐसे होता है खबर का बनाना और खबर का असर होना, क्योंकि मैंने ये कहा था उस खबर में कि अगर विख्यात कथावाचकों को बुला करके और इनको कुछ सरकार पारितोष देती दक्षिणा के रूप में, तो ये कथा कहते और 5 दिन कार्यक्रम चलता और लोगों का जीवन बदलता। लेकिन सरकार ने 3 दिन में ही समाप्त कर दिया। तब तीसाक और कलाकार, विख्यात कलाकार आशुतोष राणा में हमारे राम का मंचन करके उस खबर पर उन्होंने संज्ञान लिया और कथा वो हो रही है, ये मुझे जानकारी मिली। मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, उनका आभारी हूँ। प्रणम्य भारत परिवार उनका आभारी है और मिश्रित की पवित्र धरती उनकी आभारी है और नैमिष की पवित्र धरती भी उनकी आभारी है। माता सीता का सीतापुर उनका स्वागत करता है। आइए सुनते हैं बहन देवी सत्यार्चा जी का कथा क्या कहती हैं। कल्प में और एक कल्प में आते हैं 14 मनवंतर, और वो 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष भगवान विष्णु का 1 वर्ष है। भगवान विष्णु का 1 वर्ष भगवान शिव का 1 दिन है। भगवान शिव का 1 दिन माँ भगवती का 1 बार पलक झपकाने के बराबर है। 1000 चतुर्युगी निकल जाती है माँ भगवती जब ऐसे करती है। ये 1 निमिष है। आप 1 निमिष में 1 बार पलक झपकाते हो, सोचिए। और ऐसे 100 कल्पों तक, 1 कल्प 1000 चतुर्युगी। अब बताओ आप 100 कल्पों तक नरक में पड़ी रहेंगी यदि आपकी या आपकी दृष्टि अपने जीवन साथी के अलावा किसी और पर पड़ती है और बिगड़ती है। शास्त्र कहते हैं तो बोले 10 पापों में शरीर से होने वाले 3 प्रकार के पापों में से ये एक पाप है कि आपके जीवन साथी के होने के बाद भी आप किसी और के तरफ देखकर अगर ये भी सोच लेते हैं कि ये बढ़िया है, ये मुझे पसंद आया, तो भी आपको पाप लग रहा है। तो क्या विचार होना चाहिए? या तो ये भाई है, या ये पिता जैसा है, या ये मेरा बेटा है। आपकी उम्र कैसी भी हो, इन 3 में से जो संबंध बनाना हो बना लो। इसके अलावा जो चौथा संबंध बनाएंगे तो तैयार रहना 100 कल्पों तक आपको रौरव नरक में पड़े होना पड़ेगा। बोलिए जगदम्बा मैया की जय हो। तो बोले यहाँ पर वर्णन आता है कि
तीन प्रकार के पाप अब आइए जानते हैं मन से होने वाले। अभी तो आपने जाना कि शरीर से होने वाले तीन प्रकार के पापों को, और अब हम जानते हैं बोले मन से होने वाले तीन प्रकार के पाप कौन कौन से हैं। मनसा परिद्रोहम परद्रव्य अभिर्षा नास्तिक्यां चेति। बोले तीन प्रकार के पाप जो मन से होते हैं, सुनिए। पहला पाप, मन से किसी को बुरा भला कहना, इसका सत्यानाश हो जाए, ये मर जाए, इसकी चोरी हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, वो हो जाए, रेलगाड़ी से कट जाए, मतलब किसी को सत्यानाश होने की बद्दुआ देना। ये क्या है? मन से होने वाला पहला पाप। मन से होने वाला दूसरा पाप जिसका नाम है नास्तिकता। ईश्वरीय शक्ति है, ईश्वरीय सत्ता है, फिर भी उन ईश्वर को ना मानना, इसे कहते हैं नास्तिक होना। बोले इसको कहते हैं नास्तिक होना। तो ये है मन से होने वाला। ऐसे होता है खबरों पर असर, शोधी खबरें हम बनाते हैं। हमारा लक्ष्य खबर को फैलाकर समाज में विकृत रूप देना नहीं, समाज को एकत्रित करना है। हम फिर मिलेंगे किसी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। मैं बहन सत्याता जी का वृंदावन से जो आई हैं उनका प्रेम भारत परिवार की ओर से पुनः आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत। बात खेत और खलिहान की, दबे कुचले इंसान की, बात ईमानदार और बेईमान की, बात झोपड़ी और मकान की, माटी की सोंधी महक, लहराता आंचल, वो आंचल जिसकी छांव में पलती है दुनिया। यही तो है मेरी माटी, मेरी मां।